सब्सक्राइब करें स्मार्ट टैलेंट यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट व नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीएसएस मंडी परिषद और आने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर आप जो है मंडी परिषद एग्जाम, लोअर पीसीएस और इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के लिए फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मेरा नाम अभिनव सिंह सर्च करें, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। तो कैसे कैसे आपको यहाँ पर कोर्स मिलेगा और किस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, आपको यहाँ पर PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताने हम बात करेंगे इस न्यू टेस्ट में टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आपको इस पूरे टेस्ट में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको बताना है कि यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH2, NH7 या NH25। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आया है आपका ऑप्शन बी यानी कि NH2। अब यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका है NH2, जिसका नया नाम आपका है, इसका नया नाम है NH19, इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। आगे यहाँ पर हम बात, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, महाकवि सूरदास जी के गुरु का यहाँ पर नाम क्या था? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर यानी कि वल्लभाचार्य। तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य और सूरसागर एवं साहित्य लहरी सूरदास जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन A, B, C या D। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है यानी कि न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। तो यहाँ पर आपको किन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 यहाँ पर पारित किया जाता है और न्यायमूर्ति विशंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त बनते हैं। ठीक है, जो कि रहते हैं 1977 से लेकर 1982 तक। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, कब की गई? 1960, 1962, 1965 या 1963। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो आपका आंसर है डी यानी कि 1963। यहाँ पर क्या होता है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में हुई थी। आगे यहाँ पर क्या है कि यह संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नाट्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार एवं परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बस्ती, गोरखपुर, कानपुर या वाराणसी। तो आपका यहाँ पर जो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि बस्ती। अब यहाँ पर होता क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1884 में होता है। कब होता है? 1884 में होता है। और यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है। ठीक है, जिसका हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राज्यपाल है इनका नाम है श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये देश की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सरोजिनी नायडू। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया? पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, पुलकेशिन प्रथम या कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो ये हमारा आपका आंसर है यानी कि पुलकेशिन द्वितीय। होता क्या है कि चालुक्य वंश के महान राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन से युद्ध किया और जिसका विवरण पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से यहाँ पर प्राप्त होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है।
आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि कौन बादशाह, क्या नाम क्या था उस टाइम पे उनका, जिनके समय ये हुआ था। तो उनका नाम था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर आपका है बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि दादा भाई नौरोजी आपका है सही आंसर। यानी कि यहाँ पर क्या है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक का नाम है दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। आगे यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है। ये आपकी संस्था, यहाँ पर ये आपका वर्ष है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो सी वाला आपका यहाँ पर है सही, क्योंकि ये आपका 1905 यहाँ पर होना चाहिए था, 1908 की जगह पर 1905 होगा। ठीक है, क्या होगा 1905 होगा। तो आपका सी वाला सही सुमेलित नहीं, बाकी तीनों आपके ए बी डी बिल्कुल सही हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था। भारत के वायसराय का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो इनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, और ये काफ़ी क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और इसका आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना। ठीक है, आपका जो पहला है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दूसरा आपका है कि इन्होंने संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। आगे है कि 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर आपका कोड भाषा में आपको इसका आंसर, यहाँ पर आपका जो आंसर इसका है डी। ठीक है, यानी कि डी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बिल्कुल सही हैं। यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने संवाद, कौमुदी एवं मिरातुल अखबार पत्र का प्रकाशन किया था, और उन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि यहाँ पर दी थी। तो आपका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह द्वारा की गई थी। दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर क्या है जहांगीर, अकबर, अकबर द्वितीय, शाहजहां। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्या रहेगा कोई बताना है। यानी कि दीन ए इलाही की स्थापना मुगल बादशाह अकबर, यानी किसने किया, अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, और बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू राजा था। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है। फ्रांस, कनाडा, जापान, आयरलैंड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन डी आपका है आयरलैंड। यानी कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना को आयरलैंड के संविधान से गृहीत किया गया है, और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आगे हम बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है, तो कितनी हो सकती है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर नंबर आपका ऐसे, यानी कि 500 अधिकतम और न्यूनतम आपकी है 60। ठीक है, तो ये काफ़ी आपका यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अगला कि भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर नंबर आपका है बी, यानी कि 62 वर्ष। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 356। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यानी कि अनुच्छेद 352। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर यानी कि वर्ष 1993। यहाँ पर आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को ये लागू होता है। ठीक है, और अधिनियम का उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा का गठन आदि कार्य किया जा सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो आपका 5 साल होता है या अधिकतम 70 साल। ठीक है, तो जो भी पहले पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब तक ये रहता है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया।
तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इसका आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 नवंबर 2017। यहाँ पर क्या है कि दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा किया गया और डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु यह एक छात्रवृत्ति योजना है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर है इसका बी। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका जो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 12 दिसंबर 2018 को किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 25 यानी कि 25 नंबर के गवर्नर का पदभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर है इसका डी। तो यहाँ पर ये दोस्तों आपके थे 20 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि ये आपके थे यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे और आपको बताना है कि आपने यहाँ पर इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा लेसन यहाँ पर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पूरा लेसन पसंद आया है तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए रेट, लाइक, कमेंट, लेसन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।